आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या संबंध है। तो हम पहले समझेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में, क्योंकि वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है वो हमें समझ में आ जाएगी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग का विचलन का अनुपात। माध्य रंग के लिए विचलन माध्य रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन का अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो सोचते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाशीय किरण गुजरती है तो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और जब वो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त होती है तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं भी दो रंगों के बीच का जो कोण होता है, तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं भी दो रंगों के किरणों के बीच जो बना कोण होता है उसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो अगर हम केवल लाल और बैंगनी रंग के लिए बात करें तो जो लाल रंग की किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और बैंगनी रंग की किरण को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहीं एक बिंदु पर मिलेंगी और जिस कोण पे मिलती हैं उसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। और इस थीटा कोण को क्या कहते हैं? इस थीटा को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो निर्गत किरणों के बीच में बना हुआ जो कोण होता है उसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। और कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम दर्शाते हैं थीटा से, और थीटा का मान होता है दोनों ही रंगों का जो विचलन होता है उन दोनों का अंतर। तो मान लेते हैं कि थीटा बराबर क्या है। अब देखिए, जो लाल रंग के लिए जो उत्पन्न विचलन है वो है डेल्टा आर, और बैंगनी रंग के लिए जो उत्पन्न विचलन है वो है डेल्टा वी। और जैसे कि हम जानते हैं कि लाल रंग छोटा कोण बनाकर विचलित होता है, वहीं पर बैंगनी रंग अधिक कोण बनाकर विचलित होता है, क्योंकि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसका विचलन उतना ही कम होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितनी कम उसका विचलन उतना ही अधिक होता है। और लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग सबसे कम कोण बनाकर विचलित होता है। वहीं पर बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, इसलिए बैंगनी रंग सबसे बड़े विचलन कोण बनाकर विचलित होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा, क्योंकि डेल्टा वी का मान क्या है, बड़ा है डेल्टा आर से। तो थीटा बराबर होता है किन्हीं भी दो निर्गत किरणों के बीच में बना हुआ कोण। ठीक है, और वो कोण कैसे निकालेंगे हम, उन दोनों किरणों के द्वारा उत्पन्न विचलन को अगर हम इन दोनों विचलन को अगर हम घटा देंगे तो निकलेगा हमें तो निकल आएगा थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान निकल आएगा। वहीं पर क्या बोला गया है, माध्य रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन। तो माध्य रंग क्या होता है, माध्य रंग होता है हमारा पीला रंग। तो पीले रंग के लिए मान लेते हैं उत्पन्न विचलन है डेल्टा वाई। तो अब देखिए, डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1a। तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस 1a। म्यू क्या है, म्यू है अपवर्तनांक, तो हो जाएगा पीले रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक और ए है प्रिज्म कोण। अब देखिए, तो इस प्रकार हम यहाँ से लिख सकते हैं कि तो अगर हम वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से वर्ण विक्षेपण क्षमता को दर्शाते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा बटे डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे म्यू वाई माइनस 1a, म्यू वाई माइनस 1a। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण और जो वर्ण विक्षेपण क्षमता है उसमें संबंध ये होता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो ये तो मान हो गया, तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, या इसको हम दर्शा सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा गुणे डेल्टा वाई। ठीक है, तो ये संबंध होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता में। ठीक है, तो ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे डेल्टा वाई, जहाँ पे थीटा क्या है कोणीय वर्ण विक्षेपण और डेल्टा वाई क्या है माध्य रंग के द्वारा उत्पन्न विचलन। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या संबंध है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं वर्ण विक्षेपण क्षमता में संबंध होता है ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, थीटा बराबर ओमेगा गुणे डेल्टा वाई। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।